हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि पंजाब में बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं। तो हमारा मेनली टारगेट क्या होगा कि जो भी पंजाब की जीके हम उसको कवर करेंगे और हम इसके लिए एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले आज पंजाब की जीके इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा है या पंजाब कैस किन किन वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो पंजाब जो वर्ड है, सबसे पहले इसको ऋग्वेदा में डिफाइन किया गया था। आपको पता है कि ऋग्वेदा हमारे 4 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। ऋग्वेदा में पंजाब को सप्त सिंधु कहा गया था। सप्त सिंधु का मतलब होता है कि जो 7 नदियों से मिलके बना हो। तो 7 नदियां आपको पता है कौन कौन सी हैं। इंडस और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं, ब्यास, झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज और इंडस, और उसके बाद आखिरी होती थी सरस्वती। जो सरस्वती नदी है वो आज विलोप हो चुकी है, वो है नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस कहीं भी नहीं है, बट हमारे पुराणों और उसमें इसका जिक्र जरूर मिलेगा। उसके बाद हमारे जो इपिक्स यानी कि जो ग्रंथ हैं और जो भी पुराण हैं, इपिक्स और पुराण में पंजाब को पंचनंदा कहा गया है। पंचनंदा का मतलब भी यही होता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। मतलब जहां से 5 नदियां बहती हों। उसके अलावा हमारे पे आपको पता है पंजाब पर ग्रीक्स ने भी रूल किया था कभी ना कभी। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स जब वो रूल करते थे तो उन्होंने पंजाब को डिफाइन किया था पेंटोपोटामिया। पेंटोपोटामिया का मतलब भी होता है कंट्री ऑफ 5 रिवर्स। इसके अलावा जो पंजाब है ना, वो पर्शियन वर्ड से बना था। पर्शियन वर्ड से बना हुआ है पंजाब जो है। तो पर्शियन वो वर्ड्स कौन से थे? एक वर्ड था पंच, जिसका मतलब होता है 5, और अब का मतलब होता है वाटर। दैट मीन्स, कहने का मतलब है कि जो पर्शियन वर्ड 2 वर्डों से मिलके बना, उसका मतलब है कि ऐसा कंट्री, ऐसा देश जो 5 रिवर से चलता हो। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें ये जाना कि पंजाब का एक्चुअल नाम पंजाब कैसे पड़ा है। इसके अलावा पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जिनको अगर हम प्लेन्स के हिसाब से देखते हैं तो वो प्लेन्स के हिसाब से देखेंगे तो एक है माजा। और फ्रेंड्स, माजा में ये 4 इलाके आते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण। मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि पहले माजा में 3 डिस्ट्रिक्ट ही होते थे, लेकिन 27 जुलाई 2011 को जो गुरदासपुर है, गुरदासपुर से कार्व्ड आउट हो गया था पठानकोट। तो पठानकोट बना हुआ है 27 जुलाई 2011 को, कार्व्ड आउट हुआ था गुरदासपुर से। और सेकंड हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेन्स देखें तो दोआबा है, जिसको हम कॉटन बेल्ट, सॉरी, एनआरआई एनआरई बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो पंजाबी हैं हमारे, वो बाहर चले गए हैं, जैसे कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो दोआबा जो है वो फ्रेंड्स ये रही। दोआबा में भी 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और एसबीएस नगर। एसबीएस नगर को फ्रेंड्स पहले नवा शहर कहते थे, लेकिन अब इसका जो नाम है वो हमने रख दिया था शहीद भगत सिंह नगर, जो आई थिंक 27 जुलाई 2009 को
जो उस वक्त के सीएम थे, सीएम प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने रखा था, इसका नाम चेंज कर दिया था शहीद भगत सिंह नगर। तो ये दोआबा है फ्रेंड्स, ये माजा है, और हमारा जो थर्ड प्लेन के हिसाब से बनता है वो ये सारा है मालवा। तो मालवा में अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। मालवा में रूपनगर आता है, एस नगर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फाजिलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला, मानसा, ये सब मालवा के पार्ट हैं। रूपनगर, एस नगर, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मालवा में आते हैं। मुक्तसर, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली हैं जो मालवा के डिस्ट्रिक्ट हैं सारे जो इसमें आते हैं, और बरनाला हो चुका है, और 14th जो है डिस्ट्रिक्ट वो फाजिलिका है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू प्लेन्स पंजाब किस तरह डिविजन्स में बटा हुआ है। और अगर हम फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं अगर हम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए आसान कर रखा है। जो ये ट्रायंगल से मार्क किए हुए हैं जैसे कि रूपनगर, पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर और जलंधर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जैसे कि फरीदकोट है। फरीदकोट जो फ्रेंड्स है वो फिरोजपुर का ही पहले पार्ट होता था, लेकिन अब क्या हो चुका है, अब फरीदकोट को अलग कर दिया था। तो फरीदकोट में बेसिकली आते हैं फरीदकोट, बठिंडा, और मानसा। फरीदकोट, बठिंडा और मानसा, ये हमारी जो पहली डिवीजन है। अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो ये रहा फरीदकोट, बठिंडा और मानसा। और अगर आप सेकंड डिवीजन देखोगे तो फिरोजपुर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो फरीदकोट डिवीजन है वो फिरोजपुर से ही कट ऑफ की गई थी, उसी से निकाली गई है। तो फिरोजपुर डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं फ्रेंड वो फिरोजपुर, फाजिलिका, और फाजिलिका का एक फैक्ट जान लीजिए, 27 जुलाई 2011 को फाजिलिका भी कर्व्ड आउट कर लिया गया था फिरोजपुर से। ये भी पहले फिरोजपुर का ही पार्ट होता था। उसके अलावा मुक्तसर और मोगा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये फिरोजपुर, फाजिलिका, मुक्तसर और मोगा, ये सेकंड डिवीजन है। अब हम थर्ड डिवीजन पे चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड डिवीजन है पटियाला। पटियाला में खुद पटियाला, फतेहगढ़ साहब, फतेहगढ़ साहब के बाद संगरूर, लुधियाना। लुधियाना के बारे में फ्रेंड्स एक बात जान लीजिए, लुधियाना सबसे बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है पंजाब का, और एरिया वाइज भी सबसे बड़ा एरिया लुधियाना का ही है। 3,969 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसके अलावा बरनाला, तो आपने देखा फ्रेंड्स कि पटियाला में 5 इलाके आते हैं, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगली जो हमारी डिवीजन है वो रूपनगर है।
या जिसको हम रोपड़ कहते हैं, वो 31 दिसंबर 2010 को बनी हुई है, सबसे लेटेस्ट है ये। और इस डिवीज़न में सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रूपनगर, एस नगर जिसको हम साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली भी कहते हैं। और अगर पिछले 10 सालों में किसी ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की एज अ पॉपुलेशन में फ्रेंड्स, तो वो एस नगर ही है। और एस नगर को हम पहले नमा शहर कहते थे, अब इसका नाम शहीद भगत सिंह नगर रख दिया है। और अगर पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा कम ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की, तो एस नगर में है। और फिफ्थ हमारी डिवीज़न है जालंधर डिवीज़न। तो जालंधर डिवीज़न में हमारा पठानकोट, जो कि गुरदासपुर से कार्व आउट हुआ था 27 जुलाई 2011 को। तो पठानकोट के बाद गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो ये जालंधर की डिवीज़न के हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर, कपूरथला और जालंधर, यानी कि टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इस डिवीज़न में। और ये सबसे बड़ी डिवीज़न है अगर आप अकॉर्डिंग टू डिविजन्स देखते हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ जनरल बात बताते हैं आपको मैप के बारे में, हम मैप से समझेंगे। अगर आप मैप देखते हो पंजाब का, तो पंजाब के मैप में अगर आप, हमारा सिर्फ एक लौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर बनाता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, वो है पठानकोट। यानी कि आप मैप में देखोगे तो ये पोर्शन जो है ये JNK से बाउंड्री बनाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखते हो तो यहाँ से लेके फाजिल्का के इस हिस्से तक हमारा जो वेस्टर्न साइड बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। यानी कि हमारा पंजाब का एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि हमारा किसके साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये किस तरफ है, ये वेस्टर्न साइड में है। ये हमारे वेस्टर्न साइड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे पाकिस्तान से बाउंड्री बनाते हैं। जो पठानकोट था वो बिल्कुल नॉर्थन साइड पे है फ्रेंड। और जो नॉर्थन साइड का अपेक्स बिंदु है, यानी कि अपेक्स छोर है, जिसे हम छोर बिंदु कहते हैं नॉर्थन पॉइंट का, वो पठानकोट में डरकला ब्लॉक आता है फ्रेंड्स, वहां पे है डरकला ब्लॉक। सो आगे चलते हैं हम फ्रेंड्स। आगे जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न फ्रंट है, ईस्टर्न साइड है जो, यानी कि जो हमारा ये वाला एरिया है, ये सारा बाउंड्री बनाता है हिमाचल प्रदेश से। और उसके बाद अगर हम साउथ डायरेक्शन में देखते हैं तो जो हमारा साउथर्न एरिया है ये टिल बठिंडा तक या मुक्तसर का कुछ हिस्सा है जो वो टच होता है हरियाणा बॉर्डर से। और जो हमारा साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है वो टच होता है राजस्थान से फ्रेंड्स। राजस्थान से वैसे हमारे 2 इलाके टच होते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर, और अदरवाइज ज़्यादातर इलाके जो हैं हरियाणा बॉर्डर से टच होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा कि मैप में ये किस अकॉर्डिंग चलता है। और अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो जो नॉर्थ से साउथ में आप लेंथ देखते हो अकॉर्डिंग टू मैप, तो वो 335 किलोमीटर है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट देखोगे तो 300 किलोमीटर है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी शेप कैसी लग रही है, ट्रायंगुलर शेप है। जो हमारा मैप है उसकी शेप ट्रायंगुलर शेप लग रही है। और अब हम कुछ जर्नल बातें करेंगे। पंजाब की फॉर्मेशन कब हुई है, 1 नवंबर 1966 को टेराइफिकेशन हुई थी फ्रेंड्स। टेराइफिकेशन का मतलब है कि हिमाचल, पंजाब और हरियाणा
ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के आधार पर इन 3 राज्यों को बांट दिया गया था। और उसके बाद जो करंटली सीएम है हमारे, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो करंटली हमारे गवर्नर हैं पंजाब के, वो है बीपी सिंह बदनौर। और जो हमारी कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में फ्रेंड्स 1 जुलाई 1984 से पहले चीफ कमिश्नर रूल होता था। चीफ कमिश्नर रूल करते थे वहां पे, लेकिन 1 जुलाई 1984 के बाद यहाँ पे जो भी पंजाब के गवर्नर होंगे वही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करेंगे। और जो हमारा फ्रेंड्स ये जो हमारे क्या कहते हैं स्टेट एनिमल है, हमारा स्टेट एनिमल जो है फ्रेंड्स वो ब्लैक बक है। और जो हमारा स्टेट ट्री है वो शीशम है। और जो हमारा हाई कोर्ट है फ्रेंड्स वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, जो कि चंडीगढ़ में है फ्रेंड्स। तो ये 2 स्टेट्स का कॉमन है। और अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज देखते हो तो पंजाब आपका 18th प्लेस पे आता है अकॉर्डिंग टू जो अभी 28 स्टेट्स हैं। और हमारे पंजाब का जो एरिया है वो 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 48,265 किलोमीटर जो एरिया है वो रूरल है। यानी कि आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि पंजाब रूरल में ज़्यादा है 96%, और 2,097 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो अर्बन के पास है, जिसका एरिया है 4%। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें हमने पंजाब के बारे में जाना। अब हम अगले पार्ट में करेंगे कि पंजाब की ज्योग्राफी क्या है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे